मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, पीएसटीसी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर डिस्कस कर रहे हैं उस पेपर का नाम है आपका 6th पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। और हम जो पढ़ रहे हैं आपकी सेकेंड यूनिट जो है आपकी रीडिंग, सेकेंड यूनिट है आपकी, इसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और इसमें जो हम आपका टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपका जो आज पढ़ने वाले वो है एडवांटेज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जैसे डिटेल स्टडी जो करते हैं हम उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, तो हम वो पढ़ चुके थे। उसके अलावा जो प्रोसीजर ऑफ इंटेंसिव रीडिंग था जिसमें आपका इंट्रोडक्शन था, जिसमें बताया गया था द पेपर टीचर विल आस्क सम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स विल गिव द रिप्लाई बेसिस ऑन द प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट था आपका इसके लाउड रीडिंग था, द पेपर टीचर विल आस्क टू instruct them to read a passage loudly one by one, then they will follow the instruction of the teacher. फिर आपका explanation, the teacher will explain the passage with difficult meaning. Next था आपका recapitulation, the people teacher will ask some question on the basis of the passage. तो ये आपका था इंटेंसिव रीडिंग का प्रोसीजर। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका एडवांटेज, यानी कि क्या लाभ होते हैं इंटेंसिव रीडिंग के वो पढ़ने वाले। तो पहला लाभ है आपका इसका इंटेंसिव रीडिंग का, वो है इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग। इट एक्सप्लेन द मीनिंग, एक्सप्लेन्स द मीनिंग, इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग। दूसरा है इट इम्प्रूव द पावर ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, ये इसका दूसरा लाभ है। तीसरा है आपका इट इंक्रीज द एक्टिव वोकैबुलरी, इंक्रीज द एक्टिव वोकैबुलरी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका वो है लर्निंग ग्रामर एंड स्ट्रक्चरल आइटम्स टू हेल्प इन लर्निंग ग्रामर एंड स्ट्रक्चरल आइटम। ठीक है, तो एडवांटेज में सबसे पहला था इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग, क्योंकि इट इज अ रीडिंग अबाउट डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी जो हम करते हैं वो हमारी इंटेंसिव रीडिंग होती है। तो इसका सबसे पहला फायदा हमको जो मिलता है वो ये है कि ये जो मीनिंग जो है इसका वो एक्सप्लेन करती है डीपली, और इट इम्प्रूव द पावर ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि डिटेल स्टडी है तो हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन जो है किस तरह से करना चाहिए इस पावर को डेवलप करती है और इम्प्रूव करती है। इंक्रीज द एक्टिव वोकैबुलरी, क्योंकि हम इसमें जब डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो एक एक जो न्यू कीवर्ड्स आ रहे हैं या एक एक डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उन सब का हमको मीनिंग जो है कि बताना होता है। तो इसलिए इससे क्या होती है, हमारी जो वोकैबुलरी वो है एक्टिव हो जाती है, यानी वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग हो जाती है। वोकैबुलरी हमारे पास में बहुत उसका एक खजाने की तरह, मतलब हमारे पास में वोकैबुलरी जो है पूरी तरह से हमारे पास बन जाती है। यानी कि आप मान लीजिए कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आपके पास आया है, ये डिफिकल्ट, इससे संबंधित और भी वर्ड आते जाएंगे, तो उन सबका जब मीनिंग डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम एक एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग उसका जानते हैं। तो वर्ड टू वर्ड जब मीनिंग जाते हैं तो हमारी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग हो जाती है। टू हेल्प इन लर्निंग ग्रामर एंड स्ट्रक्चरल आइटम्स, जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो ग्रामर के बारे में जानेंगे, जो स्ट्रक्चरल आइटम्स होते हैं वो भी जानते हैं। तो ये हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, ग्रामर भी सीखते हैं और स्ट्रक्चरल आइटम भी सीखते हैं। अब इसके बाद जो है हमारा रीडिंग जो पैसेज करते हैं उसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन रीडिंग टू द पैसेज, यानी कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द थॉट पैसेज कैन बी द फॉलोइंग, यानी जब हम पैसेज पढ़े तो उससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछते हैं। पहला है आस्किंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, सबसे पहले पूछते हैं हम आस्किंग द
सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी कि जो आपने पैसेज पढ़ा दिया, पैराग्राफ पढ़ा दिया, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आपने देखा होगा आपके जब एग्जाम के अंदर भी आता है कि पैसेज को देख के आपको आंसर देने होते हैं, तो उसमें आपका आता है कि आपको मेन थीम बतानी होती है या फिर इसका नाम आप क्या देंगे, जो आपने टॉपिक पढ़ा इस पैराग्राफ को पूरे को क्या नाम देना अप्रोप्रिएट रहेगा। तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी कि इसका मेन थीम क्या है। नेक्स्ट जो हम पूछते हैं वो होता है हमारा फाइंडिंग द सूटेबल टाइटल ऑफ द, वही यानी मेन तो थीम आइडिया आपने बता दिया, फिर उसके बाद में टाइटल आपको देना होता है, टाइटल ऑफ द पैसेज, यानी कि इसके अंदर सेंट्रल आइडिया के अंदर उसका मेन थीम या निचोड़ क्या आ रहा है, फिर आपको उसको मेन थीम के अकॉर्डिंग उसको उस पैसेज को क्या देना होता है, एक टाइटल देना होता है। और हिडन मीनिंग होते हैं उसके अंदर कि हिडन मीनिंग जानो, हिडन मीनिंग जो होते हैं आपको निकालने होते हैं उसके अंदर पूछा जाता है, या फिर ऑपोजिट वर्ड किसी का पूछा जाता है, या फिर जेंडर पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पैसेज के अंदर पूछे जाते हैं। और लास्ट आपसे पूछा जाता है जैसे क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्शन, जैसे कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स संबंधी पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ये भी पूछे जाते हैं आपसे। और फिर आपसे WH क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। WH क्वेश्चन जैसे मतलब वो कहाँ रहता था, कैसे क्या करता था, क्या उसका जो भी उस पैसेज के अंदर वो से संबंधित WH क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो जो आप एक पैसेज पढ़ते थे तो मेन जो पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, फिर फाइंड आउट द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, फिर हिडन मीनिंग एंड ऑपोजिट वर्ड्स एंड जेंडर। आपने देखा होगा कि आपको एक वर्ड दे दिया जाता है कि मान लीजिए आपको दिया यहाँ पर वर्ड दिया हैप्पी, फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द हैप्पी, या फिर फाइंड आउट द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड हैप्पी, जो सेम मीनिंग दे रहे हो वो आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वर्ब के लिए कुछ दिया जाता है। फिर आपके WH क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेयर ही लिव, वेयर डू यू लिव, ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपने पैसेज 10th 12th में पढ़े होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा उसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये था आपका इंटेंसिव रीडिंग के एडवांटेज, और जो पैसेज से संबंधित क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाते हैं वो। तो यदि आपको इसमें कुछ समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।